नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम की एक सीरीज पूरी। नंबर सिस्टम में सर्ड इंडाइसेस कंप्लीट हो गया, प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स। फैक्टर्स में हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, उसकी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर की सीरीज, सम ऑफ फैक्टर की सीरीज चल रही थी, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। आज देखेंगे कि सम ऑफ परफेक्ट सम ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय एक्स। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए प्लीज, आप लोग जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप लोग जरूर किया कीजिए। जब से किसी एक बच्चे का नहीं आएगा कि सर इस होमवर्क को नेक्स्ट वीडियोस में आप क्या कर दीजिए, सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अगर कोई नहीं बोलेगा, सबका कई लोगों के मुझे सॉल्यूशन आए, बहुत अच्छा लगता है कि सर ये सॉल्यूशन है, इसको चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज होमवर्क जरूर किया कीजिए। और हाँ, जो आपको सर्ड इंडाइसेस ऑफ प्रोग्रेशन की सीट मिली होगी, पीडीएफ मिली होगी टेलीग्राम के माध्यम से, उसके आंसर की मैं बहुत जल्द डाल दूंगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय मिलने दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाई एक्स। देखिए सब कुछ आसान है। अगला कंसेप्ट हमारा है कि सम ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाई कोई भी नंबर हो। x मैंने मान लिया, जो x इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हैं, x बराबर 2, 3, 4, कुछ भी ले सकते हैं इनफाइनाइट तक, डिविजिबल बाई x। उन सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए जो x से क्या हो, डिविजिबल। चाहे x से डिविजिबल कहें या मल्टीपल ऑफ x, बात समझना मेरी ध्यान से। डिविजिबल बाई x हम लोग स्टार्ट यहीं से लेते हैं। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए कि क्वेश्चन ये रहा, ध्यान समझिए आप लोग, सभी लोग ध्यान से। पहले 2-3 मिनट आप देख लीजिए इसको कि हो क्या रहा है इसके साथ। हम लोग सम ऑफ फैक्टर निकाले, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर एंड सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। ये हो गया था। इसका लास्ट कंसेप्ट चल रहा है डिविजिबल बाई एक्स। लिखिए फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन है फाइंड sum of factor which is sum of factors of 720 which is divisible by 6। उन सभी 720 के गुणनखंड के, यह हिंदी में समझे से, कि 720 के गुणनखंड के उन सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 720 के उन सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ध्यान समझिए आप लोग। तो पहले 720 का आप पैटर्न लिखिए। 720 का पैटर्न क्या बनेगा, 720 का पैटर्न 2 to the power 4 into 3 to the power, बोलो भाई, 2 into 5 to the power 1। भाई अगर एक जीरो है लास्ट डिजिट पर, अगर एक जीरो है तो एक 2 into 5 तो आएगा ही आएगा। 72 का देखिए ओरली भी कर सकते हैं आप, बाय मेथड, ट्री मेथड बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बहुत आसान है, इसको पहले समझिएगा, आराम से पहले इसको समझिएगा। जिससे डिविजिबल है, सब कुछ डिपेंड करता है उस पर। ये 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो 6 को क्या मैं 2 into 3 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना, बोलो यार। ठीक, समझिएगा, थोड़ा सा हटके है ये कंसेप्ट, लेकिन है बहुत आसान। एक बार समझ गए आप ना, तो चीजें आसान लगने लगेंगी। देखिए कैसे, 2 के पावर 4 की अगर पैटर्न की मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 0 से 4 तक। अगर मैं 3 के पावर 2 का पैटर्न लिखूं तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 का 5 के पावर 0 इंटू 5 के पावर
5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। ठीक, ये पैटर्न रहा सबका। ये 2 का पैटर्न है, 3 का, ये 5 का। मुझे बताइए एक बात कि ये जो नंबर है, ये जो पैटर्न है, जो फैक्टर्स आए हैं, ये 6 से डिविजिबल हैं। 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड मतलब 2 इंटू 3 से डिवाइड करना। 2 इंटू 3 से डिविजिबल हो, उन्हीं फैक्टरों का क्या करना है, सम निकालना है। मुझे बताइए, एक 2 है, 2 की पावर 1, हाँ यार 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं इस पूरे नंबर्स को, 2 के सीरीज को, तो क्या 2 की पावर 1 से 2 की पावर 0 डिवाइड होगा? नहीं सर। भाई 2 के पावर 1 से क्या 2 के पावर 0 डिवाइड होगा? नहीं सर। 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम यहां देखें 2 के पावर 1, क्या 2 के पावर 1 में 2 के पावर 1 से डिवाइड होगा? बिल्कुल सर। 2 के पावर 2 में, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, सब में 2 के पावर 1 है। केवल और केवल एक ही टर्म में 2 के पावर 1 नहीं था, किसमें? 2 के पावर 0 में। इसका मतलब कि 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 4 तक सभी वैल्यू 2 से डिविजिबल होंगे। या ऐसे सोचिए कि 2 के पावर 1 किसमें किसमें है, बात समझना आप। या ऐसे सोचिए कि 2 के पावर 1 किसमें किसमें है, जिसमें होगा वही तो डिविजिबल होगा। बोलो भाई, जिसमें जिसमें 2 के पावर 1 होगा वही तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 के पावर 1 में तो 2 के पावर 1 है ही, 2 में है ही, 3 में ही, 4 में, मतलब ये सभी के सभी 2 के पावर क्या होंगे? 1 से डिविजिबल होंगे। अब बात आती है 3 के पावर 1 की। 3 की पावर 1 क्या 3 के पावर 0 में है? नहीं सर, नहीं है। 3 के पावर 1 में है, 3 के पावर 2 में, हाँ सर, ये दोनों में है। अब ध्यान रखिएगा, जिसमें नहीं है वो सभी डिविजिबल होंगे, हाँ या ना? जिसमें नहीं है वो सभी 6 से डिविजिबल होंगे। कैसे? देखिएगा, देखिए 2 के पावर 1 का 2 के पावर 3 के पावर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 3 के पावर 5 और इसका मिला के डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 से डिविजिबल होगा। तो मोटी मोटा बात ये समझ लीजिए कि 5 में ना ही 2 है ना ही 3 है। क्या बोला मैंने? 5 में ना ही 2 है ना ही 3 है। इसका मतलब 5 वाला सीरीज पूरा का पूरा लिया जाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा कि जिसमें कुछ ना हो, जिसमें कोई ना मिले, उस सब का सब लेना है। ले लीजिए। नहीं उसमें 2 है, नहीं उसमें 3 के पावर 1 है, नहीं 2 के पावर 1 है, वो पूरी सीरीज ली जाएगी। ठीक है भाई? नहीं समझ में आया? ऐसे सोचिए कि 2 के पावर 4 की सीरीज ये रही, तो देखिए इसमें जिससे डिवाइड करना है वो क्या बनेगा? 2 इंटू 3, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। अगर मैं देखूं 2 वाले सीरीज में, क्या 2 के पावर 1 से 2 के पावर 0 डिविजिबल है? नहीं सर, ये नहीं होगा। बाकी सभी डिविजिबल है, सबको ले लीजिए, सब लिए जाएंगे। 3 के पावर 1, 3 के पावर 0, 3 के पावर 2 में 3 के पावर 1 से डिविजिबल, या 3 के पावर 1 किसको किसको डिवाइड करेगा? 3 के पावर 0 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 दोनों लिया जाएगा। अब बात आती है 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, इसमें दोनों नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लिया जाएगा। ठीक है, चलिए सम ऑफ फैक्टर लिखिए। सम ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई डिवाइडेड बाई 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताइए 2 के पावर 1, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5 के पावर 1 या 5, ये कितना आएगा? 16। 8 2 10 4 14, 16 14 कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6। ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर कीजिए, फटाफट कर लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, ये आएगा 21 एंड 60। 720 में 6 से जितने भी नंबर डिविजिबल होंगे, 6 से जितने भी नंबर डिविजिबल होंगे, उन सभी का सम कितना आएगा? 2160। ठीक है, जिसमें कोई नहीं होगा, डिवाइड करने वाले कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे, उसको कंप्लीट लेना है। चलिए आगे लिखिए।
क्वेश्चन यहीं रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720, क्वेश्चन यहीं रहेगा, डिविजिबल बाय 30। एक एग्जांपल से और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 720 के उन सभी फैक्टर का सम बताइए जो 30 से डिविजिबल हो, 30 से डिविजिबल हो। तो 720 का तो हमने अभी अभी पैटर्न लिखा था, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, यही तो होगा। ठीक, जरा 30 का फैक्टर बताइए जिससे डिवाइड करना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, हाँ है ना, 30। देखिए इसका पैटर्न लिखिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 3 का 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 का 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए यहां पर तीनों नंबर हैं। मुझे बताइए क्या 2 वाले सीरीज में 2 के पावर 0 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इन सभी को लेना है, बोलो हाँ या ना। 3 के पैटर्न में क्या 3 के पावर 0 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इन दोनों को लेना है। 5 के पावर 5 के सीरीज में 5 के पावर 1 क्या 5 के पावर 0 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली? नहीं करेगा, केवल इसको लेना है। बात समझ पा रहे हो? अब जितने वेक्टर बनेंगे सभी 30 से डिविजिबल होंगे। जितने भी बनाना हो आप बना लो, मैं एक छोटा सा लेके बता दूंगा आपको, पहले इसको समझो। आप लिखिए सम ऑफ, देखिए यहां पर हमने 5 के पावर 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 के पावर 1 से 5 के पावर 0 डिविजिबल नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया। 5 के पावर 1 तो है ही। सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 30, यहां से कितना निकल के आएगा? आई थिंक 30 ही था, इनटू ये कितना था? 12 था, ये कितना था? 5 था। 12 3 36, या ऐसे कर लीजिए 12 5 60, 1800 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए डिविजिबिलिटी का केस? और डिटेल में समझाते हैं, जिनको अगर नहीं लग रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, उसको और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। देखिए कैसे, एक छोटा सा नंबर ही ले लेता हूं मैं, टेंशन ना लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्योंकि ये सब चीजें सिलेबस में बहुत कम आती हैं। एसएससी में आती, सीडीएस एसएससी में आती है, बाकी और एग्जाम में। इसके बाद जो एवरेज है वो तो पूरा का पूरा अभी आया नहीं है एवरेज। प्रोडक्ट भी कभी काल एग्जाम में, बड़े एग्जामों में, केवल और केवल बड़े एग्जामों में। ठीक, देखिए फाइंड सम ऑफ फैक्टर ऑफ 36 which is divisible by 3। छोटा सा ही नंबर लिया मैंने, मैं इसको पूरा खोल के ओपन करके दिखाना चाहता हूं आपको कि देखिए क्या हो रहा है। 36 भाई 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 का पैटर्न 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 का पैटर्न 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। 3 से डिविजिबल है, 3 के पावर 1 से डिविजिबल है। इसमें तो कोई है ही नहीं, इसको कंप्लीट लेना है। इसमें 3 के पावर 0 को छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है। हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 3। ये क्या बनेगा? 4 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, यहां से 9 3 12, 84।
ये कैसे आया? देखिए, अगर मैं सभी फैक्टर को लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? देखिए ध्यान से, 2 के पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा। मैं रेड मार्कर के यूज कर रहा हूं। सभी फैक्टर्स को लिख दूं। ओरिजिनल फैक्टर क्या थे? 1 2 4 1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 2 का 9 में मल्टीप्लाई 18, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, 4 का 9 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 36। अब 6 से डिविजिबल कितने होंगे या नहीं? 6 से जो डिविजिबल है उनका सम देखिए कैसे निकलेगा। देखो 6 से डिविजिबल तो एक 6 ही है, सॉरी 3 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है ना। एक तो 3 है, एक 9 है, एक 6 है, एक कौन है? 12 है, ये है और ये है। इन सबका सम जरा निकाल लीजिए। जो मैंने 3 वाला छोड़ा है ना, यही 3 के पावर 1 इनसे मल्टीप्लाई होके देखिए यही वाला जो पैटर्न बन रहा था, इन्हीं को छोड़ना था। इसी से 3 के पावर 0 हम नहीं ले रहे थे, इन्हीं को छोड़ना था। देखिए 6 3 9 12 9 कितना होता है? 21 21 प्लस ये कितना हो जाएगा? 27 और 27 36 कितना हो जाएगा? 7 6 13 का 3 और 27 36 6 2 8 कितना हो जाएगा? 27 और 36 7 6 13 1 और 5 6 63 63 और 21 84 तो होगा, वही तो आया है। ये वो सभी फैक्टर है 3 6 12 9 18 36 जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वही चीज हम यहां करते। एग्जाम में ये तरीका आप नहीं करेंगे। एग्जाम में तो ये आपके लिखने के तरीका है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहां समझा दिया कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं 36 में जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब बड़े वाले में ये सब लिखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए छोटे क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल रहा। देखिए सिंपल फंडा है, जिससे डिवाइड करें पहले उसको सबसे फैक्टर में तोड़ लीजिए। उसमें देखिए कौन कौन से डिजिट से डिविजिबल होगा। अगर उससे बड़ी डिजिट या उसके बराबर है उसी को एज्यूम करना, उससे छोटे वाले पावर को नहीं लेना, क्रॉस कर दीजिएगा। और जिसमें दोनों नहीं होंगे उनको सभी को लेना है। सिंपल फंडा है। चलिए, जहां 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों को ना, अब यही चीज ऑफलाइन में होती तो आप सामने होते, थोड़ा और मजा आता चीजें पढ़ने में। हाँ, कोशिश ये है कि आप लोग इसको समझिए। आप दूर हैं, आप कहीं कोई डाउट आता तो आप तुरंत हमसे पूछिए। यहाँ कोई फी नहीं लगना है। एक छोटा सा काम बस आपको करना होता है यहाँ पर कि चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, सबको मोटिवेट कीजिए। कंप्लीट मैथ है, समझ में आ रहा है तो उनको भी बोलिए कि आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। थोड़ा सा हमारा भी ग्रोथ हो और आपका भी ग्रोथ हो, तो आपके लिए तो सब फ्री ही है। चलिए लिखिए क्वेश्चन एक और। फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000 which is divisible by 20, which is divisible by 20। 1000 के उन सभी फैक्टर का योगफल ज्ञात करें जो 20 से कंप्लीटली क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। आप सब निकाल सकते हैं। अब वे फैक्टर कितने फैक्टर होंगे वो भी निकाल सकते हैं 20 डिविजिबल। पहले तो 1000 को 20 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट उसका फैक्टर निकाल दो, जो बचेगा उसका फैक्टर्स निकाल दीजिए। ये तरीका भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप देख लीजिएगा वहां से, ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखिए, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं?
2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। अच्छा, जिससे डिवाइड करना है 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। हाँ या ना? इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए 2 के पावर 2 है, मतलब 2 के पावर, देखिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 के पावर 2 से डिवाइड होना चाहिए 2 के पावर 3 को। तो कौन कौन से ऐसे टर्म है जो क्या किए, स्किप किए जाएंगे? मतलब 2 के पावर 0 स्किप हो जाएगा, 2 के पावर 1 स्किप हो जाएगा। यहां से बचेगा कौन? 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। ये कंसेप्ट है। यही दो बचेंगे जो 2 के पावर 2 से डिविजिबल होंगे। अब 5 के पावर 1 में 5 के पावर 1 से डिवाइड करना है 5 को, तो कौन कौन सा ऐसे टर्म है जो क्या है बचेंगे और कौन से ऐसे जो स्किप हो जाएंगे? 5 की पावर 0 केवल स्किप होगा। अब बचेगा कौन? 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3। ये 3 बचेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूं। ये 5 है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इनका सम कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। सम ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 20। 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 25 प्लस 125, 12 हो जाएगा इंटू 30। ये कितना हो जाएगा? 155। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा? 1860। अब देखो कितने लोग को ये कैसे लिया गया। अभी मैंने क्या बोला कि 2 के पावर 3 का पैटर्न 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। 5 के पावर 3 का पैटर्न 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3। 2 के पावर 2, क्या 2 के पावर 2 से 2 के पावर 0 डिविजिबल होगा? नहीं, क्रॉस कैंसिल कर दीजिए। 2 के पावर 1 2 के पावर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। बचेगा कौन? ये दोनों। 5 के पैटर्न में 5 के पावर 1 से 5 के पावर 0 डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सब डिविजिबल है, उन्हीं को तो लिया है। ठीक, चलिए। अब मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ चुके हैं। समझ चुके हैं तो आप लोग भी कीजिए थोड़ा। देखिए सीपीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीपीओ लिखिए फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ which is divisible by 20, which is divisible by 20। ठीक, ट्राई कीजिए। 36 का पैटर्न लिखिए, फैक्टर लिखिए 36 का। 3600 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 3 के पावर 2 5 के पावर 2, सही है। हाँ, 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 5। अब देखिए डायरेक्ट करना सीखिए, डायरेक्ट कीजिए। 2 के पावर 2 में कौन कौन सा नहीं आएगा? अब देखिए इसको डायरेक्ट कीजिए। देखिए अब इशारे में होगा, जो आएगा बस उसको लिख दीजिए। देखिए 2 के पावर 2 तो आएगा ही आएगा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 भी आएगा, 2 के पावर 4 भी आएगा। ये हो गया। बोलो भाई ये आएगा। छोड़ा कौन कौन सा? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1। अब 3 है ही नहीं डिविजिबल में, तो 3 का पूरा आएगा। भाई 3 की पूरी सीरीज आएगी।
3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ये सभी आएंगे। 5 के पावर 2 1 से चला जाएगा तो बचेगा क्या, 0 चला जाएगा। ये 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 यही दोनों आएंगे। 0 इसमें लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि 0 5 के पावर 0 1 5 से डिविजिबल होता ही नहीं है। अब लिख दीजिए सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 20। 4 + 8 + 16 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1 + 3 + 9 मल्टीप्लाई बाई 5 + 25। तो हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 30। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, इसका आएगा आंसर, इसका आएगा 10920। गुणा भाग तो आप स्वयं कर सकते हैं, अब गुणा भाग की उम्मीद मत कीजिए। आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, गुणा भाग आप समझ लीजिए कि आप 6th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड ऊपर चले गए हैं। गुणा भाग तो आप स्वयं कर सकते हैं। हाँ, आंसर एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि जो मैं दे रहा हूँ वही है या कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी सब सही है। एक आप होमवर्क लिखिए। एक आप होमवर्क लिखिए, आपके लिए होमवर्क है ये, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलें। आपके लिए होमवर्क है, फाइंड सम ऑफ फैक्टर ऑफ 1000 विच इज डिविजिबल बाय 25। होमवर्क है, इसका आंसर होगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, इसका आंसर है 22 और 50। चेक कर लीजिएगा सभी लोग निकाल कर आंसर। तो ये सम ऑफ फैक्टर के सारे कंसेप्ट हैं, एक क्लियर होने चाहिए। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हैं, कहां पर, एवरेज ऑफ फैक्टर। क्योंकि अब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर कीजिए, सीजीएल से ऊपर चल रहे हैं हम लोग। अब जो चीज कहीं नहीं है, किसी चैनल पर नहीं है, ऑफलाइन की तो दूर की बात है, ऑफलाइन में तो कोई छूता भी नहीं है, बस नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखा देंगे, एक दो क्वेश्चन करा देंगे, हो गया। आप कंप्लीट सॉल्यूशन ले रहे हैं इस चैनल से या मेरे माध्यम से, ठीक। अब हेडिंग लगाइए एवरेज ऑफ फैक्टर। अब नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं, पार्ट 3। पार्ट 1 में नंबर ऑफ फैक्टर, पार्ट 2 में सम ऑफ फैक्टर, और पार्ट 3 में एवरेज ऑफ फैक्टर। ये दोनों का मिला जुला रूप है एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एवरेज ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर जिसको बोलते हैं, एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर, थर्ड वन एवरेज ऑफ इवन फैक्टर, फोर्थ वन एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, फिफ्थ वन है एवरेज ऑफ एवीजी, एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, फिफ्थ वन एवरेज ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय x। x कोई भी नंबर, x कोई भी नंबर, इतने चीज पढ़ना है। बताइए मुझे छोटी सी बात,
एवरेज हम कैसे निकालते थे? एवरेज, औसत कैसे निकालते थे? सम ऑफ नंबर अपॉन के, सम ऑफ नंबर अपॉन के, या सम ऑफ फैक्टर, सम अपॉन, ऐसे समझ लीजिए, सम अपॉन सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। एवरेज तो ऐसे ही निकालते थे ना। एवरेज का जनरल फॉर्मूला क्या है? कि सभी संख्याओं का योगफल अपॉन नंबर ऑफ संख्याएं, यही तो निकालते थे, योग अपॉन नंबर ऑफ। एवरेज का जनरल फॉर्मूला यही है। अब देखिए फैक्टर की बात है तो सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर भी आप निकालना सीख लिए, नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना सीख लिए। इन दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाएगा? एवरेज। बहुत मजा आने वाला है, आसान है। अब देखिए सब आपका रिवीजन होता चला जाएगा। जो चीज आप पढ़े हैं सम ऑफ फैक्टर से लेके एवरेज ऑफ फैक्टर, सब आपका रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक, चलिए देखिए एक बच्चा बोला कि सर सम ऑफ फैक्टर हम लोग ऑड फैक्टर ना निकाल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बताता हूं कैसे। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालते थे, 2 को बाहर ले लिया इवन निकालने के लिए, इवन बिना ऑड निकाले इवन कैसे निकालते थे बताया था। चलो यहां क्वेश्चन से स्टार्ट लेते। 3 चीजें एक साथ चलेंगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर। चलिए स्टार्ट लेते हैं। फाइंड, पहले क्वेश्चन से, बहुत आसान है। फाइंड एवरेज ऑफ, एवीजी में लिखो समझ जाना, एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 120। 120 के सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है? योगफल निकालना। पहले 120 को आप पैटर्न के साथ लिखिए। 120 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, यही लिख सकते हैं भाई। एक 0 हो तो एक 5 तो होगा ही होगा, एक 2 होगा। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, 4 को लिख सकते हैं 4 के 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, 12 को लिख सकते हैं। बस इतनी बातें तो आ गई। इससे हमें चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मैं आपको बताया था कि पावर में एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2। पावर में एक जोड़ दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। 4 दूना 8 दूना 16। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सभी के सब कंप्लीट को ऐड कर दीजिए भाई। 2 के पावर 3 को क्या? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 को लिख सकते हैं 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे कितना आएगा? देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 3, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, कितना हो जाएगा? 4 2 6 7, 8 7 15, यही ना होगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। सम ऑफ फैक्टर आ गया। एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज ऑफ फैक्टर, देखिए सब आसान है। एवरेज ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर 15 इंटू 4 इंटू 6। आप एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए। उसके बाद किससे? 16 से। हल्का हो जाएगा कुछ, 4 चौका 16 और हल्का कीजिए 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, 15 3 45 बटा 2 या 22.5। देखिए सब मिला जुला रूप है। आप कंसेप्ट को पकड़िए कि एवरेज ऑफ फैक्टर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास। रिक्वायरमेंट है सम ऑफ फैक्टर जो कि हम सीख चुके हैं, रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ फैक्टर जो कि हम सीख चुके हैं, उन्हीं का तो रेशियो लिखना था। बहुत अच्छा।
प्लीज आप एक से लेकर फैक्टर के सभी वीडियो को एक बार रिवाइज मार लीजिए, नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, नोट्स को कम से कम 4 बार पढ़िए। अगर मैं आपको अच्छी चीजें दे रहा हूं, अगर आपको अंतरात्मा कहती है कि इन सब चीजों को पढ़ने से कहीं अब दोबारा नहीं कहीं ऑफलाइन कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा, जो चीज मैं पढ़ा दे रहा हूं वो चीज की एक एक पॉइंट को जब आप नोट किए रहेंगे आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे स्टार्ट लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखिए क्वेश्चन और, फाइंड एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 720। ट्राई लीजिए, आपके लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं। 720 के फैक्टर क्या होंगे, या 720 का पैटर्न क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, यही होगा। मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर तो हो जाएगा 5 इंटू, सबको जोड़ना है, 4 में एक जगह 4 से 1 अधिक 5, 3 2 30। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 30 आ गए। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर अब आप ओरली कर सकते हैं, इशारों इशारों में कर सकते हैं, एकदम मन में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 के पावर 0 ऐसे के मन में 4 तक जाना है, 2 के पावर 0 1 2 4 8 16, ये हो गया। 3 का 1 3 9, यहीं तक जाना है, स्क्वायर तक जाना है। और 5 का लिख सकते हैं 1 + 5, ये कितना होगा 31 इंटू 13 इंटू 6। एवरेज लिख दीजिए, एवरेज ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर 31 इंटू 13 इंटू 6 अपॉन के 30, 6 पंजे 30, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा आई थिंक 80.5 एवरेज, 80.5 80.6 यही आएगा, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक, चलिए सम ऑफ फैक्टर निकाल लिए आप, एवरेज ऑफ फैक्टर निकाल लिए। अब चलते एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर एंड एवरेज ऑफ इवन फैक्टर। एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं, यही क्वेश्चन रहने दीजिए। फाइंड एवरेज ऑफ find average of odd factor of, average of
ऑड फैक्टर ऑफ 720। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 720। देखिए 720, तरीका वही है, बार बार वही चीज कर रहा हूं। 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम कैसे निकालते थे? जो ऑड वाले हैं उनके पावर में एक ऐड करके क्या करते थे, सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। ऑड कौन कौन से हैं? 3 और 5। 2 तो इवन है, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया? 6। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, जो ऑड वाले हैं उन्हीं का तो हमें पैटर्न लिखकर सम करना है। बोलो यार, बहुत अच्छे। 3 के पावर 2 मतलब 3 के पावर 1, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ये कितना लेकर आएगा? 13। 9 3 12 1 13 इंटू ये कितना आएगा? 6। एवरेज कितना आएगा? एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर, सम कितना है? 13 इंटू 6, और नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 30। इसी में आते हैं इवन फैक्टर। आ जाइए, इवन फैक्टर देखिए, कुछ नया और सीखने को मिलेगा। अगर ये समझ में आ गया, ये सब दोनों आप कर चुके हैं, नया कुछ नहीं करना था, दोनों का रेशियो ही तो लिखना था। आइए जरा ऊपर देखिए, इसी में मैं इवन फैक्टर का एवरेज निकाल दे रहा हूं। कैसे? देखिए आसान है, चाहे आप ऑड के अकॉर्डिंग निकालें, चाहे डायरेक्ट इवन फैक्टर के अकॉर्डिंग निकालें, दोनों तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, फाइंड एवरेज ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 720। इसी में कार्यक्रम कर देता हूं। ठीक, देखिए 720 इक्वल टू, नंबर वही रखेंगे तो आसान रहेगा समझना। 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। अच्छा मुझे बताइए, एक तरीका था कि कंप्लीट नंबर ऑफ फैक्टर निकालकर ऑड फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, या मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 2 को बस बाहर ले लीजिए, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। अब इनका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूना 24। 2 बाहर ले लीजिए, बाकी सबका तो इवन फैक्टर हो गया। अगर आप तरीके से निकालते हैं जैसे नंबर ऑफ फैक्टर मैं शॉर्ट में निकाल के बता दे रहा हूँ, प्रूफ भी कर दे रहा हूँ और रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 इंटू 2 कितना हो गया? ए हो गया 30। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो ये जाएगा 3 इंटू 2 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा? 24। यही तो बचा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यही तो निकाला है मैंने। ठीक है भाई, 2 बाहर ले लेना, बाकी नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देना। हाँ, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर ध्यान से समझना बेटा। एक तो तरीका है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। एक तरीका और बता दे रहा हूं आज कि इवन फैक्टर डायरेक्ट कैसे निकलेगा।
देखिए कुछ नहीं करना है, 2 का पहले पैटर्न लिख लीजिए, 2 की पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। 2 के पावर 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। ये लिखते हैं पैटर्न। हमें सम ऑफ चाहिए, इवन फैक्टर। अब आप बस मुझे इतना बता दीजिए इसमें कि ये तो होगा 1, हाँ या ना, ये होगा 2, ये 4, ये 8 और ये 16। ये कितना होगा 1, 3, 9, ये होगा 1 और 5। मुझे बताइए एक ऑड हो और एक इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? एक ऑड हो एक इवन, किसी भी ऑड में अगर इवन का मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान समझिए, ऑड है मल्टीप्लाई बाई इवन, ये हमेशा क्या बनता है? इवन बनता है। किसी भी ऑड नंबर में अगर इवन से मल्टीप्लाई हो गया, इवन का मतलब 2 से 2 समझिए, ऐसे सबसे छोटी वैल्यू 2, इवन का मल्टीप्लाई होते ही वो नंबर क्या बन जाएगा? इवन हो जाएगा। अब मुझे बताइए इस 1 का अगर मैं इस 1 में मल्टीप्लाई करूं, कहने का मतलब कि ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करें तो क्या ये इवन बनेगा? नहीं सर, ये तो ऑड ही बनेगा। बस इसी चीज को स्किप करना है, छोड़ना है। ध्यान समझिए मेरी बात। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं, अगर इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? ऑड बनेगा। ऑड बनेगा। हमें ऑड का सम नहीं चाहिए, हमें किसका सम चाहिए? इवन का। आपको कुछ नहीं करना, इस पहले वाले टर्म को बस आपको छोड़ देना है, बस। बाकी जो बचेगा सबको जब आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड ही तो करना है, सम आप चाहिए हमें। देखो ध्यान से, अब देखो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 2 का जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे सब इवन बनेगा। तो डायरेक्ट इवन फैक्टर निकालने का मतलब है कि 2 के पावर 0 को केवल स्किप कर दीजिए, बाकी सभी का क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। सभी का क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। इवन नंबर का सम आ जाएगा, इवन नंबर के फैक्टर का सम आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। कितना हो जाएगा? 4 2 6 8 14 14 कितना हो जाएगा? 14 16 30 इंटू ये कितना? 9 3 12 1 13 इंटू 5 1 6। ठीक है दोस्तों, हमें चाहिए एवरेज ऑफ फैक्टर। अभी और करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। बस केवल 2 के पावर 0 को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इवन ना देके क्या देगा? ऑड देगा। तो सम ऑफ फैक्टर कितना है? 30 इंटू 13 इंटू 6 अपॉन के नंबर ऑफ फैक्टर 24। 6 चौका 24, 2 से काटेंगे 15, ये 2 चला जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 13 15 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आए, 15 इंटू 13 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, जो भी आए कर लीजिएगा आप। एक ही क्वेश्चन को लेके मैंने घुमा दिया उसको, हर चीज बता दिया, इवन फैक्टर निकालना। भाई इवन नंबर ऑफ इवन, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 वाले पहला सीरीज, अगर 2 नहीं होगा उसमें 3 होगा तो उसका पहला सीरीज। जैसे भी पैटर्न बने आप ध्यान समझिएगा, इवन तो होना चाहिए, इवन हमें चाहिए। जब इवन रहेगा नहीं तो काम कैसे होगा? कहीं ना कहीं तो 2 होना चाहिए एक फैक्टर, बिना 2 मल्टीप्लाई हुए इवन बनेगा ही नहीं। अब बाकी आपके पास एक एवरग्रीन तरीका है, सम ऑफ क्या निकालिए? फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर सबट्रैक्ट करके सम ऑफ इवन फैक्टर, उससे भी हो सकता है। किसी किसी को डाउट है तो वो आप अलग से निकाल के चेक कर सकते हैं भाई, डाउट नहीं रखना भाई ऑनलाइन क्लास का, नहीं तो मेहनत सब बेकार हो जाएगा मेरा।
चलिए दोस्तों, मेहनत कीजिए, पढ़ाई करना सबसे जरूरी है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड एवरेज ऑफ odd and even factor of 120। ये आसान दे रहा हूं। ऑड का भी निकालिए, इवन का। तो पहले ऑड की कहानी इधर कर लीजिए, इवन की कहानी इधर कर लीजिए। ठीक, 120 क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, 5 तो होगा ही होगा। 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, 3 हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, ऑड के पावर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। सम ऑफ ऑड फैक्टर डायरेक्ट लिखिए, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, 4 इंटू 6 24। यहीं पर एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर 24/4, 4 6 का 24, 6 आएगा। इवन फैक्टर की कहानी 120, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर 2 बाहर ले लीजिए, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 निकाल दीजिए। 3 2 2, 3 दूना 6 दूना 12, 12 आएगा इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, ध्यान समझिए, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या लिखेंगे? पैटर्न लिखिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। इसको स्किप कर दीजिए, 2 के पावर 0 को स्किप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 3 के पावर 0 में तो ऑड देगा, बाकी सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन देगा। ये कितना बनेगा? 2 प्लस 4 प्लस 8, ये बनेगा इंटू 4 इंटू 6। ये कितना देगा? 4 4 2 6, 8 6 14, 4 6। एवरेज ऑफ इवन फैक्टर सम कितना है? 14 इंटू 4 इंटू 6, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 12। 6 दूना 12, 2 दूना 4, 14 दूना 28। चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। अब आंसर मेरे हिसाब से 28 ही है। 12 आ गया, ये इतना आ गया, डिवाइड ही तो करना था। ये आसान है भाई, एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है और कुछ नहीं। नंबर ऑफ फैक्टर का और सम ऑफ फैक्टर का। जब बस नाम हो गया है एवरेज, लिखिए फाइंड एवरेज ऑफ odd and even
फैक्टर ऑफ 600। ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना खुद से। फिर इसका आंसर देना, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं तक। अभी रह गया है एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर एंड डिविजिबल फैक्टर। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, देन फैक्टर इज कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हाँ, चैनल को प्लीज अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, बिल्कुल करिए, तभी तो हमारा एनर्जी खुल के आएगा और अच्छा और बेटर दे सकते हैं आपके लिए। आपका शेयर, आपका लाइक, बहुत आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर पर खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और जो भी एग्जाम आए, सब एग्जाम में जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। अपना आकलन, अपना एनालिसिस आप स्वयं करें। आपसे बेस्ट गुरु कोई नहीं हो सकता है जीवन में, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।